आप देख लीजिए, जिसको आप घृणा के निगाह से हमारे समाज के बहुत सारे लोग देखते रहे हैं, चमार जाति, घृणा के निगाह से देखते रहे हैं, उस जाति में एक महापुरुष का नाम जानते हैं, केवल संत रविदास का। और यही रामायण में वर्णन है उसका। माता पार्वती ने पूछा था शंकर भगवान से, स्वामी सबसे बढ़िया खानदान कौन सा है ना, यही चाहते हैं। अभी देखिए, कहीं गांव घर में रिश्तेदारी की बात उठेगी तो बड़ा खानदान खोजता है। शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछा, सबसे बड़ा खानदान कौन? शंकर भगवान कहते हैं, गिरजा सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण तेहि नरूपज विनीत। एक भी राम के विनम्र भक्त पैदा हो जाए, एक भी संत पुरुष, एक भी भक्त पुरुष खानदान में पैदा हो गया, शंकर भगवान का तो वो खानदान दुनिया में पूजनीय है। सबसे बड़ा खानदान है वो जिस खानदान में एक भी बेटा और बेटी परमात्मा का भक्त पैदा हो जाए, एक भी पैदा हो जाए जिस खानदान में। आप देख लीजिए, जिसको आप घृणा के निगाह से हमारे समाज के बहुत सारे लोग देखते रहे हैं, चमार जाति, घृणा के निगाह से देखते रहे हैं, उस जाति में एक महापुरुष का नाम जानते हैं, केवल संत रविदास का। वो एक नाम ने दुनिया के उस जाति को दुनिया में महान बना दिया, उस खानदान को महान बना दिया, पूजनीय बना दिया उस खानदान में। और यही कारण था कि मीराबाई उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर ली। छत्रानी थी, उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए आइए, यहाँ आएंगे, बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग चार पाली के सत्संग में करेंगे। और एक छोटी कथा से, एक क्या कहते हैं उसको, दंत कथा के माध्यम से मैं एक अपने प्रवचन की शुरुआत करता हूँ। वो यही कि एक जगह सत्संग हुआ, बहुत सारे लोग आए सत्संग में, सब लोग एकदम क्या कहते हैं, भाव विभोर होकर के सुनते रहे। बहुत सारे हंसी मजाक के बहुत सारे प्रसंग उठाते थे। 7 दिनों तक कथा हुई, सत्संग हुआ। बीच में एक सज्जन को देखा, देखने से लगता था किसी अच्छे परिवार के लोग हैं, संभ्रांत परिवार के लोग हैं। तो उनसे पूछा कि भाई क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? कुछ नहीं बोले। तो इशारा करके निकट बुलाए, फिर पूछते हैं क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? तब वो उसको लगा कि ये हमको कुछ बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ बोल रहे हैं क्या, जरा जोर से बोलिए। तो कहा क्या बहरे हैं? बोला हाँ, थोड़ा कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। बोला यही पूछ रहे हैं, क्या सुने, क्या समझे, कैसा लगा? बोला कुछ भी नहीं सुने। कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो बोला बैठे थे रोज दिन सत्संग सुन रहे थे, जो हंसते भी थे, हंसी वाले प्रसंग में हंसते भी थे। का हंसते तो इसलिए थे कि सब लोग हंसते थे, तो देख के हम भी हंस देते थे। इनको महात्मा जी को लगता था शायद मेरी बात बहुत अच्छी लग रही है इसलिए हंस रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सब लोगों को हंसते हुए देखते थे तो हम भी हंस देते थे। तो बोला तब फिर बैठे थे क्यों? कुछ सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो बैठे किस लिए? बोले महाराज इस क्षेत्र में मेरे इतना पैसा वाला कोई नहीं है, मेरे इतनी प्रतिष्ठा वाला कोई नहीं है, हम आकर के बैठे हैं ना, तो इस क्षेत्र में मेरे बहुत सारे कर्जदार हैं, मेरे डर से बहुत लोग आके बैठते हैं, लाज से भी बैठते हैं कि इतने बड़े लोग आके बैठे हैं तो हम लोगों को भी बैठना चाहिए। और महाराज इन कानों से तो हमने कुछ नहीं समझे, सुना कुछ भी नहीं समझा, लेकिन महाराज मैं अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ लिख करके हमने जाना है कि जहां पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है, जहां संत पुरुष आते हैं, संत पुरुष की आभा जहां बिखरती है, उनके सद्गुणों का तरंग जहां पर फैलता है, वहां जाकर के बैठ करके सांस लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। तो मैं निवेदन करता हूं, सुनाना तो बहुत बातें हैं, बहुत बातों की चर्चा करनी है, लेकिन अगल बगल में बहुत दूर तक आवाज जाती होगी। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं समय निकाल करके आके बैठिए और आएंगे, साधु संतों के दर्शन होंगे आपको,
चरित्रवान साधु संतों के दर्शन होते हैं, जैसे लोगों के दर्शन होंगे उसी तरह की भावना पैदा होती है आपके अंदर में। उसी प्रकार का अगर कोई देखेंगे ना, कोई कंजूस आदमी, कोई आलसी आदमी, कोई नकारात्मक सोच वाला के संग में जाते हैं तो आपके मन में नकारात्मक सोच पैदा होता है। संतों के पास जाएंगे आपके अंदर में सकारात्मक सोच पैदा होगा। आपके अंदर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे निकलती जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में प्रवेश करेगा। और जब लोगों के जीवन में सकारात्मक भाव पैदा हो जाता है, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव कर लेगा, असंभव नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आइए और जो जिन बातों की चर्चा हम लोग सारे पूज्य महात्माओं से सुने। होता क्या है, कम समय मिलने पर ना तो आप लोग देखेंगे छोटे जमीन को जोतने में ट्रैक्टर वाले को बहुत परेशानी होती है। अब बड़ा अगर 10-20 बीघा का रहे ना तो देहाती भाषा में कहे तो बड़ा आंतर बांधता है, तो सब छोटे महात्मा को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, उसी में सोचता है कुछ और कुछ से कुछ बोलूं, सोच भी नहीं पाते, बढ़िया बढ़िया बात भी चाह करके नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए 4 दिन का 4 पाली का समय है, बहुत बातों की चर्चा होगी। कहने की जो बातें हैं, समय का अभाव है, 10:47 हुए हैं, 11 बजे तक में सत्संग को समाप्त करेंगे। कहने की जो मूल बातें हैं, इन बातों की चर्चा क्रम क्रम से जो पाठ हमने करवाया, दूसरे पाली में, तीसरे पाली में, चौथे पाली में, सारी जो बातें, इन बातों को एक एक करके बारी बारी से प्रयास होगा सभी महात्माओं का। अभी सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं वेद भगवान? और ये कौन है? ये वेद की जो ऋचाएं हैं आई कहां से? तो जब देखते हैं कोई भी वाद्य यंत्र है, उसको आप जब बजाना चाहते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र हो, सहनाई हो, बांसुरी हो, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाना चाहते हैं तो आप देखेंगे जब वो एकदम साफ सुथरा कर लेता है, बैंड वाले आते हैं, देखते हैं पानी डाल करके पूरा सीधा कर लेगा कि कहीं बीच में अड़ा तो नहीं है। तो जो महापुरुष अंदर से बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, कोई विकार जिनके अंदर में नहीं रह जाता है, उन महापुरुषों के माध्यम से परमात्मा ज्ञान का फूंक मारते हैं। जैसे बांसुरी बजाने वाले क्या करते हैं, बांसुरी पर अपने 10 अंगुलियों को लाते हैं और ओठ से बांसुरी को सटाते हैं, फूंक मारते हैं और अंगुलियों के इशारे से माने वो ध्वनि निकलने लगती है, सुरीली ध्वनि निकलती है, शास्त्रीय संगीत निकलने लगता है। तो उसी प्रकार जो भी चरित्रवान महापुरुष हुए, उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सारे जब समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा उसी के माध्यम से दुनिया के मानवों को जीने की सीख देते हैं। और वही सीख परमात्मा ने उन ऋषि मुनियों के माध्यम से दी है, वही है वेद। तो वेद भगवान कहते हैं, ए मनुष्यों, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्यावरत्। ए मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान जानना चाहते हो तो करना होगा ये काम। फिर कहते हैं क्यों जानना चाहते हो, परमात्मा के तत्व को क्यों जानना चाहते हो, तत्व रूप में वो कैसा, इस बात को क्यों जानना जरूरी है? तो केनोपनिषद में पढ़ करके देखिए तो उसी जगह चेतावनी है ऋषि की, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया, उस परमात्मा तत्व को जान लिया, तब तो ठीक है। नहीं जाना ए चेद वेदिदः सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अमर हो जाते हैं वो उस ब्रह्म तत्व को पा करके, आत्म तत्व को पा करके, परमात्मा तत्व को पा करके अमर हो जाते हैं। नहीं पाएंगे तो मरते रहेंगे, इस संसार में बार बार जन्मना और मरना होता रहेगा। महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। जाना परमात्मा को तब तो ठीक है, इस जन्म में जानने के लिए कदम बढ़ाया तब तो ठीक है, अन्य कदम भी नहीं बढ़ाया, महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। माने इतना बड़ा नाश और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो शरीर मिला है उसी चीज को पाने के लिए मिला है, और वही काम नहीं किया तो बस एक बार भी दोहरा के परमात्मा मौका ही नहीं देने वाला है कि इस बार गलती कर गए, परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं की, परमात्मा भूल करके दूसरे जन्म में फिर मनुष्य का शरीर दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता है। बस
84 लाख योनि में जाएंगे और 84 लाख योनियों में एक से एक योनियां हैं। कछुए की योनि में गए, हजारों साल जिएंगे। सर्प के रूप में जाएंगे, हजारों साल आपकी आयु हो जाएगी। पेड़ पौधे के रूप में चले गए कहीं, कितनी कितनी लंबी आयु के पेड़ पौधे हैं, कहा नहीं जा सकता। को लोग बतलाते हैं बंगाल में किसी जगह पर एक बट वृक्ष है, उसमें जो क्या कहते हैं अलग से जो जड़ निकल जाता है, इतने इतने जड़ निकले हैं कि पता ही नहीं चलता है उसका मूल जड़ कहां पर है। आप जाइए, आदि गुरु शंकराचार्य जोशी मठ में तपस्या किए थे। जोशी मठ में मैंने बद्रीनाथ जाने के रास्ते में शहतूत के पेड़ के नीचे तपस्या किए। लगभग 2600-2700 वर्ष गुजर गए, अभी भी तूत का पेड़ जिंदा है वहां पर। कृष्ण भगवान जहां पढ़े थे संदीपन मुनि के आश्रम में, अभी विशाल बट वृक्ष वहां पर है। लोग कहते हैं द्वापर का ही है। 84 लाख योनि में चले जाएंगे। ये मनुष्य का शरीर अगर परमात्मा तत्व को नहीं जाना तो दोहरा करके ये फिर शरीर मिलने वाला नहीं है। जिस काम में आपका मन लगा है उसी के अनुरूप परमात्मा आपको शरीर दे देगा। महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश किया अगर उस आत्म तत्व को नहीं जाना। इसलिए वेद भगवान कहते हैं यदि उस आत्म तत्व को जानना चाहता है, परमात्मा को स्वरूपतः तुम जानना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा। बुद्धि योग करना पड़ेगा तुमको, जहां तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी, ये उल्टी पुल्टी बुद्धि रहेगी, बस उल्टी पुल्टी चीजें ही ग्रहण करेंगी। उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस परमात्मा को स्वरूपतः जानने के लिए पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। माना तुमको साधु पुरुषों की संगति में जानी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग केवल हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं ए बाहर में बैठ करके ये कथा कहानी की चर्चा करना, ये भी सत्संग है, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसी में भक्ति की समाप्ति नहीं है। भक्ति की समाप्ति तो आंतरिक सत्संग करके आत्मा से परमात्मा को मिला देना, दोनों एकम एक हो जाना, वो शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये बाहरी सत्संग है, साधु पुरुषों का दर्शन हो, साधु पुरुषों के सिरमुख से आप उपदेश को सुने, या घर में बैठ करके ऋषि मुनियों के ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से पढ़ के जाने, ये सब बाहरी सत्संग है। और संतों से जुक्ति सीख करके एकांत में बैठ करके ध्यान करना, ये आंतरिक सत्संग है। दोनों सत्संग करेंगे तो पूर्णता को पाएंगे। और ये अवस्था, ये काम अगर नहीं करते हैं तो कहते हैं महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं। फिर दूसरे तरफ कहते हैं जो उस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हो तो बुद्धि को सात्विक क्यों बनाना पड़ेगा? कहा कि बुद्धि से परमात्मा को तुम ग्रहण ही नहीं कर सकते, मन से मनन कर ही नहीं सकते, आंख से तुम देख नहीं सकते, कान से तुम सुन नहीं सकते, जिह्वा से तुम उसका पता नहीं लगा सकते। माने ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां उस आत्म तत्व को, परमात्मा को स्वरूपतः जानने में निष्क्रिय हो जाती है, जान ही नहीं पाते, सामर्थ्य ही नहीं है। माने मन को तो बस आंख को एक ही काम है, उसके अलावा दूसरा काम ही नहीं कर सकती। कान को एक काम है सुनना, सुनने के अलावे अगर आंख कहे कि मैं 10 दिन के लिए छुट्टी में जा रहा हूं, मेरा वाला काम तुम कर देना, कान कभी आंख का काम नहीं कर सकता। जिह्वा अगर कान कहे कि भाई मैं थक गया हूं बहुत दिन तक सुनते सुनते, त्वचा को कहे कि तुम मेरा वाला काम कर देना, तो वो काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार का उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, परमात्मा को स्वरूपतः अगर जानना चाहते हो, जिन बिना जाने कल्याण भी नहीं है, उस तत्व को नहीं जानेंगे। लिखा है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। शोक रहित हो जाता है जब शरीरों में शरीर रहित और अनित्यों में नित्य स्वरूप उस आत्मा को जान लेता है। यमराज का उपदेश है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा, बहुत स्मरण रख सकते हैं उससे भी नहीं होगा, या बहुत कुछ सुन सुन करके याद कर लिए उससे भी उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। लेकिन जानना है जरूर। फिर जानेंगे कैसे?
तो इसी के विषय में गुरु महाराज, इसीलिए जब भी संत मत का सत्संग होता था, सबसे भारी विषय होता था पहले टाइम का सत्संग, सबसे भारी विषय है। और समय में सत्संग की महिमा सुन लेंगे, नर्तन के विषय में सुन लेंगे, कर्म फल पर सुन लेंगे, नवधा भक्ति के विषय में सुन लेंगे, ईश्वर भक्ति के विषय में सुन लेंगे। पहले टाइम के सत्संग में ईश्वर स्वरूप पर चर्चा होती है कि अगर उस ईश्वर को जानना चाहते हो स्वरूपता, तो उस ईश्वर स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए कि स्वरूपता हो कैसे। अब हम अपने भाई को खोज रहे हैं, मेरा भाई किसी काले रंग का टी शर्ट पहन करके घूम रहा है, हम सफेद टी शर्ट वाले को खोज रहे हैं, तो कहां से मेरा बड़ा भाई मिलने वाला।